मौका दिया अपने चैनल पे। क्या कहेंगे मोतिहारी को लेकर? मोतिहारी क्या कहना है, लगातार जैसे कि राधा मोहन सिंह जीतते आ रहे हैं, इस बार भी जीतेंगे क्योंकि अभी तक कोई प्रत्याशी सामने नहीं आ रहा है। तो इस बार जैसे समीकरण बदला हुआ है, लगातार जैसे मोतिहारी में मुद्दा है, जैसे चीनी मिल का मुद्दा हो गया और भी जैसे आयुर्वेदिक कॉलेज का मुद्दा हो गया, ये सब जो बंद पड़ा हुआ है इसको चालू कराने के लिए काफ़ी लोग पहल कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं राधा मोहन सिंह जैसे अभी विकास कर रहे हैं, जैसे स्टेशन का लोग बात कर रहा है, मदर डेयरी का बात कर रहा है, लेकिन ये भी अच्छा काम हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार जीतते आ रहे हैं राधा मोहन सिंह का, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का कहना था कि लगातार जीतते आ रहे हैं, डेट एक्सपायर हो रहा है, एज भी उनका बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन कहीं दूसरे किसी को मौका देना चाहिए। लेकिन फिर से अगर एनडीए को उनको मौका दिया गया है, कहीं ना कहीं मोदी का जो 400 पार का लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं इनको चेहरा दिया गया है, लेकिन वो भी अच्छा बात है। लेकिन देखिए, अगर यहाँ पे अगर दूसरा प्रत्याशी आता है, अगर आप चाहते हैं कि इंडिया से भी, जैसे इंडिया गठबंधन है उससे भी कोई जीते, तो कहीं ना कहीं कोई नया प्रत्याशी को आना मौका मिलना चाहिए, लोकल मिलना चाहिए। लेकिन यही होता है कि राधा मोहन सिंह इसलिए जीत जाते हैं कि क्योंकि ये मोतिहारी में रहते हैं, ग्राउंड पे रहते हैं। उसी तरह और कोई जमीनी नेता के तौर पर उनको जाना जाता है, जमीनी नेता संगठन पर पकड़ भी। हाँ, जमीनी नेता के तौर पे जाना जाता है। और कहीं ना कहीं जो विपक्ष का जो कोई चेहरा आता है वो बाहर से आता है, पैराशूट से लैंडिंग करता है और चुनाव लड़ता है, फिर पैराशूट से हार कर और फिर वापस चला जाता है अपने एरिया में। लेकिन कहीं ना कहीं देवा गुप्ता का नाम शुरू में बहुत दिन पहले चल रहा था, लेकिन बीच में डाउन हो गया था क्योंकि देवा गुप्ता भी हमको लग रहा कि मतलब शांत हो गए थे चुनाव में, अभी एक्टिव नहीं थे। लेकिन कहीं ना कहीं इधर 2-3 दिन से काफ़ी देवा गुप्ता का चर्चा चल रहा है मोतिहारी में कि देवा गुप्ता का चुनाव लड़ते हैं तो मतलब काफ़ी चैलेंजिंग होगा, क्योंकि जो समाज से आते हैं, देखिए एक तरफ जैसे वैश्य समाज से आते हैं देवा गुप्ता, आपको मालूम होना चाहिए। जैसे प्रीति कुमारी जब जीती तो जहाँ एक तरफ पूरा लोग लगा हुआ था, जैसे विधायक संसद लगे हुए थे जिताने के लिए प्रकाश अस्थाना को, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरफ वो जीत जाते हैं, प्रीति कुमारी जीती है, लेकिन कहीं ना कहीं वैश्य समाज का वोट मिलता है उनको। और उसी तरह अगर कहीं देवा गुप्ता आते हैं तो वैश्य समाज का वोट मिलेगा उधर। जैसे एमवाई समीकरण मुस्लिम यादव का जो वोट है उसको भी साधने का काम करेगा। और जिस तरह वीआईपी से टिकट मिलेगा अगर देवा गुप्ता को, तो कहीं ना कहीं सानी का भी वोट मिलेगा और लोग एक साथ मिलकर और कहीं ना कहीं सीट निकालने में अहम भूमिका निभा कर चुके हैं। चंपारण उदय न्यूज अभी 2024 का लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। हमारे साथ सत्याग्रह टाइम्स के शहजाद जी हैं और इनसे हम बात करेंगे मोतिहारी सीट को लेकर। मोतिहारी सीट का क्या समीकरण करता है? एक तरफ लड़ाका घोषित हो गया है एनडीए का राधा मोहन सिंह जी, जो लगातार 3 बार से यहाँ एमपी है और सांसद है, और एक तरफ अभी लड़ाका घोषित नहीं हुआ है। सबसे पहले स्वागत है भाई। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बोलने का मौका दिया अपने चैनल पे। क्या कहेंगे मोतिहारी को लेकर? मोतिहारी क्या कहना है, लगातार जैसे कि राधा मोहन सिंह जीतते आ रहे हैं, इस बार भी जीतेंगे क्योंकि अभी तक कोई प्रत्याशी सामने नहीं आ रहा है। और सभी लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं प्रत्याशी अगर घोषित होता है, मजबूत प्रत्याशी होता है मोतिहारी का, कोई लोकल चेहरा आता है तो उसे लोग जनता मौका देगी। अच्छा, एक तरफ मुकेश सहनी की भी चर्चा हो रही है और एक तरफ देवा गुप्ता की भी चर्चा हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए मुकेश सहनी की बात किया तो जैसे उनका वीआईपी पार्टी से टिकट मिला, जैसे यहाँ पे आरजेडी कोटे में थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसको बदल कर और तेजस्वी अपने कोटे से टिकट वीआईपी को दे देते हैं। और कहीं ना कहीं मुकेश सहनी का भी चर्चा है यहाँ से। लेकिन कहीं ना कहीं मुकेश सहनी आते हैं तो यहाँ पे जैसे पहले भी यहाँ से बाहरी भगाओ का नारा चलते रहा है और बाहरी को बाइकआउट किया गया है, क्योंकि बाहरी अगर आता है तो यहाँ जीत कर जाता है और अपने एरिया में चला जाता है, मोतिहारी का विकास का बात नहीं करता है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ से लोकल कोई भी आता है, अगर वीआईपी पार्टी से भी कोई लोकल यहाँ चेहरा आता है और जैसे नाम आ रहा है, जैसे राजेश का भी नाम आ रहा है, देवा गुप्ता का भी नाम आ रहा है। देवा गुप्ता भी अच्छे हैं, उनका जो वाइफ है उपमेयर में मतलब मेयर में जीती हुई है प्रीति कुमारी, वो भी कितना अच्छा डेवलप कर रही है मोतिहारी का। लेकिन अगर देवा गुप्ता को भी टिकट मिलता है तो बढ़िया रहेगा और कहीं ना कहीं विकास होगा, क्योंकि देखिए चेहरा कोई भी हो लेकिन लोकल चेहरा हो और जो जनता के बीच में रहे वही जीत सकता है मोतिहारी का। मोतिहारी का समीकरण क्या कहता है? एक तरफ एनडीए का समीकरण क्या है और एक तरफ आरजेडी और जो महागठबंधन का या बीआईपी का इंडिया अलायंस का समीकरण क्या कहता है? देखिए कहीं ना कहीं पिछले चुनाव देखिएगा तो यहाँ पे राधा मोहन सिंह 4 लाख प्लस वोटों से जीते थे ना। लेकिन कहीं ना कहीं 3.5 लाख मतलब 3.5 लाख वही मतलब उसी के आसपास ही था, मतलब 4 लाख 3.5 लाख के बीच में था। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस बार जैसे समीकरण बदला हुआ है, लगातार जैसे मोतिहारी में मुद्दा है, जैसे चीनी मिल का मुद्दा हो गया और भी जैसे आयुर्वेदिक कॉलेज का मुद्दा हो गया, ये सब जो बंद पड़ा हुआ है इसको चालू कराने के लिए काफ़ी लोग पहल कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं राधा मोहन सिंह जैसे अभी विकास कर रहे हैं, जैसे स्टेशन का लोग बात कर रहा है, मदर डेयरी का बात कर रहा है, लेकिन ये भी अच्छा काम हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार जीतते आ रहे हैं राधा मोहन सिंह का, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का कहना था कि लगातार जीतते आ रहे हैं, डेट एक्सपायर हो रहा है, एज भी उनका बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन कहीं दूसरे किसी को मौका देना चाहिए। लेकिन फिर से अगर एनडीए को उनको मौका दिया गया है, कहीं ना कहीं मोदी का जो 400 पार का लक्ष्य है
उसको पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं इनको चेहरा दिया गया है, लेकिन वो भी अच्छा बात है। लेकिन देखिए, अगर यहाँ पे अगर दूसरा प्रत्याशी आता है, अगर आप चाहते हैं कि इंडिया से भी, जैसे इंडिया गठबंधन है, उससे भी कोई जीते, तो कहीं ना कहीं कोई नया प्रत्याशी को आना मौका मिलना चाहिए, लोकल मिलना चाहिए। लेकिन यही होता है कि राधा मोहन सिंह इसलिए जीत जाते हैं कि क्योंकि ये मोतिहारी में रहते हैं, ग्राउंड पे रहते हैं। उसी तरह और कोई जमीनी नेता के तौर पर उनको जाना जाता है, जमीनी नेता संगठन पर पकड़ भी। हाँ, जमीनी नेता के तौर पे जाना जाता है। और कहीं ना कहीं जो विपक्ष का जो कोई चेहरा आता है वो बाहर से आता है, पैराशूट से लैंडिंग करता है और चुनाव लड़ता है, फिर पैराशूट से हार कर और फिर वापस चला जाता है अपने एरिया में। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लोकल को किसी मौका देता है, किसी मतलब व्यक्ति को अगर मौका दिया जाए ग्राउंड पर रहने वालों को, तो कहीं ना कहीं बेहतर होगा और महागठबंधन सीट निकाल पाएगी। विपक्ष का इंडिया अलायंस के देवा गुप्ता का नाम अभी सबसे आगे चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, देवा गुप्ता का नाम शुरू में बहुत दिन पहले चल रहा था, लेकिन बीच में डाउन हो गया था, क्योंकि देवा गुप्ता भी हमको लग रहा कि मतलब शांत हो गए थे चुनाव में, अभी एक्टिव नहीं थे। लेकिन कहीं ना कहीं इधर 2-3 दिन से काफ़ी देवा गुप्ता का चर्चा चल रहा है मोतिहारी में, कि देवा गुप्ता का चुनाव लड़ते हैं तो मतलब काफ़ी चैलेंजिंग होगा। क्योंकि जो समाज से आते हैं, देखिए एक तरफ जैसे वैश्य समाज से आते हैं देवा गुप्ता, आपको मालूम होना चाहिए। जैसे प्रीति कुमारी जब जीती तो जहाँ एक तरफ पूरा लोग लगा हुआ था, जैसे विधायक सांसद लगे हुए थे जिताने के लिए प्रकाश अस्थाना को, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरफ वो जीत जाते हैं, प्रीति कुमारी जीती है, लेकिन कहीं ना कहीं वैश्य समाज का वोट मिलता है उनको। और उसी तरह अगर कहीं देवा गुप्ता आते हैं तो वैश्य समाज का वोट मिलेगा उधर। जैसे एमवाई समीकरण मुस्लिम यादव का जो वोट है उसको भी साधने का काम करेगा। और जिस तरह वीआईपी से टिकट मिलेगा अगर देवा गुप्ता को, तो कहीं ना कहीं सनी का भी वोट मिलेगा और लोग एक साथ मिलकर और कहीं ना कहीं सीट निकालने में अहम भूमिका निभा पाएगी। अच्छा, ये हुआ, लेकिन एक चीज़ बता दीजिए, यहाँ का इंडिया और उसका समीकरण बता दिए, लेकिन कालांतर में जाएं तो लगातार 3 बार सांसद बनना, एक बार बनता है तो लोग अपने आप को सबकशाली समझता है, और लगातार 9 बार से चुनाव लड़े और 10वां बार लगभग राजनीति में उनका 45 या 50 साल होने जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, राधा मोहन सिंह बहुत अच्छे नेता हैं, हम क्योंकि जनसंघ से जुड़े हुए हैं। जब भारतीय जनता पार्टी नहीं बना था तब से ही ये पार्टी में रेगुलर काम कर रहा है राधा मोहन सिंह। लेकिन वही इनका पार्टी से लगातार जुड़ा रहा ना, पार्टी के उपाध्यक्ष भी रहे हुए हैं भाजपा का। आपको मालूम होगा दूधे भाई कि वो भाजपा के उपाध्यक्ष भी रहे हुए हैं, जो अभी जो रेलवे का स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन भी रह चुके हैं, मतलब अभी है मौजूदा। लेकिन अभी यूपी में जो चुनाव हुआ था उसका भी मतलब अध्यक्ष रह चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत दिन से लगातार अपने पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मतलब उनका व्यक्तित्व बहुत बड़ा है। और इसी के दम पर केंद्रीय जो मंत्री है, कृषि केंद्रीय मंत्री का रूप में वो मंत्री भी बने होते हैं। और उनको कहा जाता है साल में 2000 जो 6000 किसानों को देते उसके जनक कहा जाता है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मतलब जैसे कृषि मंत्री थे तो किसान पर काफ़ी काम भी किया था, ये भी देखने लायक है। जैसे कि कृषि विश्वविद्यालय का स्थापना किया, जैसे कि अभी तक कोई कृषि विश्वविद्यालय मोतिहारी में नहीं था, लेकिन केंद्रीय जब से वो सांसद बने थे तब से एक स्थापना की है, लेकिन काफ़ी चर्चा में है। लेकिन अब देखना है ये है कि लगातार वो सांसद हैं, लेकिन अभी जो कोई विकल्प आता है दूसरे, उनके सामने कोई मजबूत विकल्प आएगा तो देखना है कौन जीतता है। 4 तारीख को परिणाम आएगा तो आप भी देखिएगा और हम भी देखेंगे। चलिए, अभी हम मोतिहारी सीट के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमारे सत्याग्रह टाइम्स के युवा क्रांतिकारी साथी शहजाद जी थे। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए। जय हिंद, जय भारत।